अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जो है ना वो कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस करे थे उसके प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड, और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ ये देखते हैं क्वेश्चन। मुझे बता था फॉर्मूला ऑफ लेड टू नाइट्रेट इज PbNO3 2। मुझे क्या दिया हुआ है इसने, फॉर्मूला दिया हुआ है लेड टू नाइट्रेट का। ठीक है, तो उससे मुझे बताया हुआ है कि लेड टू नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 2 होता है। ठीक है, मुझे पता है डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड टू नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेड टू ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पे समझो बेटा। सबसे पहले कल भी जो हम लोग सवाल कर रहे थे, मैंने उसके अंदर यही बात बोली थी कि सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जो कंपाउंड उसने मेरे सवाल के अंदर लिखे हुए हैं उनका फॉर्मूला क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो अब जरा मैं फॉर्मूला निकालता हूँ। तो देखो लेड टू नाइट्रेट का तो उसने मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है PbNO3 2, तो ये तो मैंने लिख लिया PbNO3 2, ये तो मैंने लिख लिया। लेकिन इसने मुझे क्या बोला है कि इसको किस चीज़ से प्रिपेयर करना है, लेड टू ऑक्साइड। तो लेड हमारे पास बेटा होता है Pb, और ये जो 2 लिखा है बेटा महाम, इसका मतलब क्या है, इस 2 का क्या मतलब है मुझे बताओ। पॉजिटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन। हाँ, इसका मतलब है +2 चार्ज है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि लेड के ऊपर चार्ज किया +2। और ऑक्साइड क्या होता है इमाद हमारे पास O, और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास -2। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है? yes, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, PbO बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे एग्जामिनर क्या बोलता है, मुझे क्या चीज़ बेटा प्रिपेयर करनी है, मुझे प्रिपेयर क्या करना है, मुझे बोला है डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड टू नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इसने मुझे क्या बोला है कि भाई लेड टू नाइट्रेट के क्रिस्टल्स प्रिपेयर करने, यानी मुझे प्रिपेयर क्या करना है, PbNO3 2। तो हम लोग को ये बात पता है कि जो चीज़ हमें प्रिपेयर करनी होती है हम लोग क्या करते हैं, वो लिखते हैं वो चीज़, और उससे पीछे हम लोग क्या कर लेते हैं, एरो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब जब ये चीज़ मुझे प्रिपेयर करनी है तो कोई 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और वो मिला के क्या बनाएंगी भाई, PbNO3 2 बनाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि तुम्हें देखना है कि भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ कि PbNO3 2 ये जो तुम्हें चीज़ प्रिपेयर करनी है, क्या ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। पहले तो सवाल देख के ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई ये जो हमें प्रिपेयर करनी चीज़, क्या ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो मुझे बताओ ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। PbNO3 2 ये सॉल्युबल है वहां या फिर इनसॉल्युबल है, बताओ। नाइट्रेट है तो फिर इनसॉल्युबल। नाइट्रेट है तो फिर सॉल्युबल बनेगा, क्योंकि जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं बेटा वो सॉल्युबल होते हैं हमारे पास। तो तुम लोग को मैंने टेबल दिखाया था वो बेसिस एंड सॉल्ट्स के PDF के अंदर, मेरे पास अभी लोड नहीं हो रही वो PDF, तो रुको मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ टेबल वापसी। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जब बेसिस एंड सॉल्ट्स करा था तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, सॉल्युबल होते हैं। याद आ गई ये बात? तो यहाँ पे देखो कि तुम्हारे साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे PbNO3 2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि इसके साथ क्या चीज़ लगी है बेटा, नाइट्रेट लगा है। नाइट्रेट लगा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सॉल्युबल सॉल्ट कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला है इसके अंदर, कोई मसला? अच्छा, अब मैंने ये बात बताई थी कि जब सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास मेथड A और एक होता है बेटा हमारे पास मेथड B। मेथड A हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाले सॉल्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम। ठीक है, और मेथड B वो होता है जो कि ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाले सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मैं तुम लोग को ये बात बताई थी कि भाई ये मेथड, मुझे बताओ कौन सा मेथड मुझे लगाना चाहिए, मुझे मेथड A लगाना चाहिए या फिर मुझे मेथड B लगाना चाहिए, मुझे बताओ कौन सा मेथड लगाऊंगा मैं, अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाला या फिर ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाला, कौन सा लगाऊं मैं। मुझे क्या चीज प्रिपेयर करनी है, MgNO, सॉरी कौन सा, मेथड ए। क्यों मेथड ए क्यों लगेगा? क्योंकि PB ना ग्रुप 1 से है और NO3 तो जबरदस्त, यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास, जबरदस्त, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास PB ना ही ग्रुप 1 से है और ना ही एमोनियम से, इसका मतलब क्या है कि मुझे मेथड ए लगाने की नीड है। ठीक है, अब मेथड ए क्या था हमारे पास, मेथड ए भी यही कहता था कि भाई सबसे पहले कैटाइन और एनाइन को अलग कर लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे कैटाइन क्या है, मुझे बताओ जल्दी से, इमाद बेटा मुझे बताओ कैटाइन क्या है।
वेरी गुड, पीबी मेरे पास कैटाइन है और एनाइन मेरे पास क्या होगा बेटा? NO3 होगा, जबरदस्त। अच्छा अब देखो, मैं तुम लोग को एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट करना है, और हम लोग अभी क्योंकि मेथड ए की बात कर रहे हैं, तो मेथड ए के अंदर हम लोग क्या बोलते थे कि ऐड एक्सेस मेटल टू एसिड, ऐड एक्सेस मेटल टू एसिड बोलते थे। तो देखो हमारे पास मेटल कौन सा यहाँ पे पीबी है, तो मुझे उसूलन तौर पे लिखना चाहिए था ऐड एक्सेस पीबी, और NO3 के साथ मुझे कोई एसिड बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ NO3 के साथ मैं कौन सा ऐसा एसिड बना सकता हूँ? मैं एसिड बनाने के लिए NO3 के साथ क्या लगाऊं ऐसा कि वो एसिड बन जाए? बताओ। जबरदस्त, वेरी गुड। यहाँ पे हम लगा सकते हैं H, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। तो देखो मेरे पास मेटल तो आ गया और एसिड मेरे पास ये है। तो उसूलन तौर पे मैं क्या करता कि मैं पीबी को कॉपी करता, मैं ऐड मेटल की जगह पे, ऐड एक्सेस मेटल की जगह पे पीबी लिख देता, और ऐड एक्सेस एसिड की जगह पे मैं क्या लिख देता? नाइट्रिक एसिड लिख देता। लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज देखना कि सवाल के अंदर एक छोटी सी टेक्निकलिटी है। उसने क्या बोला था? उसने मुझे बोला था डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेड 2 ऑक्साइड। इसने मुझे क्या बोला था कि भाई लेड 2 ऑक्साइड से प्रिपेयर करके दिखाओ। देखो बेटा यहाँ पे फर्क है सवाल के अंदर। अगर मेरे पास सवाल सिर्फ यहां तक होता कि भाई बताओ कि लेड 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर होंगे, बस यहां तक अगर सवाल होता मेरा, तो मैं यही काम करता जो मैंने अभी करा कि पीबी प्लस HNO3 को रिएक्ट करवा दो, PbNO3 2 बन जाता। लेकिन क्योंकि सवाल ने ये भी बोला आगे कि भाई मुझे लेड 2 ऑक्साइड से प्रिपेयर करके बताओ, तो इसका मतलब है मुझे PbO से प्रिपेयर करके बताना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ PB नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिख दूंगा? PbO लिख दूंगा। बात समझ आ रही मेरी बेटा? क्या ये बात क्लियर हो रही है कि मैं यहाँ पे अब सिर्फ PB नहीं लिखूंगा, मैं PbO लिख दूंगा? क्यों? क्योंकि जब मुझे एग्जामिनर कोई कंपाउंड दे देता है, जब मुझे एग्जामिनर कोई चीज दे देता है कि भाई इससे प्रिपेयर करके दिखाओ, तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि मुझे एग्जामिनर वाली ही चीज यूज करनी है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। क्लियर हो गई बात? महाम इमाद बेटा, बात सबको क्लियर है? यस। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो ये वाला मेथड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे कि इस मेथड के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे एज पर द सिनेरियो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया मेथड, ठीक है। मैंने इस मेथड को कॉपी कर दिया और मैं इसको पेस्ट भी कर चुका हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना, मैं कुछ चीज़ें चेंज करनी है मुझे इसके अंदर से, ठीक है। ये आ गई मेरे पास कुछ चीज़ें। अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे बताओ ऐड एक्सेस मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट की जगह पे मैं किस चीज़ का नाम लिखूंगा? मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे में? लेड 2 ऑक्साइड, जबरदस्त। तो मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे ऐड एक्सेस लेड 2 ऑक्साइड, और लेड 2 ऑक्साइड अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, दैट इज PbO। 2 एसिड, एसिड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? मुझे बताओ एसिड की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? HNO3 लिखूंगा, या फिर मैं लिख दूंगा इसका नाम विच इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और मैं वरना उसका नाम लिख सकता हूँ उसकी जगह पे विच इज HNO3। अच्छा अब मुझे बोलता है वंस द रिएक्शन फिनिशेस फिल्टर आउट द रिमेनिंग मेटल। अब मैं क्या रिमेनिंग मेटल लिखूंगा या मैं रिमेनिंग लेड 2 ऑक्साइड लिखूंगा? मुझे ये बात बताओ। तो आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई हमारे स्टेप्स थोड़े से हमने चेंज करे ना, हमने मेटल नहीं लिखा, हमने मेटल ऑक्साइड लिखा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिमेनिंग लेड 2 ऑक्साइड, या लेड 2 ऑक्साइड की जगह पे हम लोग लिख देंगे PbO, ठीक है। सही है? बात समझ आई मेरी? क्लियर हुई बात यहाँ तक? यस। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हीट एंड evaporate द वाटर फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग अ बंसन बर्नर until the crystals appear, और रिमूव evaporating basin from heat and allow filtrate to dry and crystallize। तो हमारे पास यही स्टेप्स रहेंगे, हम लोग इन स्टेप्स को चेंज नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई मसला है इसके अंदर? बेटा बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है। अच्छा आ जाओ हम लोग जरा आयनिक इक्वेशंस भी देख लेते हैं कि आयनिक इक्वेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या कहता है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस लेड 2 नाइट्रेट। सबसे पहली चीज ना बेटा, जब भी तुम्हारे पास कोई सवाल इस तरह का हो तो तुमने लाजमी क्या करना है, एक चीज कि तुम सारे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए तुम्हारे सामने उनका ना जरा फॉर्मूला निकाल लेना। तो मुझे बोलता है पोटेशियम आयोडाइड ना, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है? पोटेशियम होता है बेटा हमारे पास K और उसके ऊपर चार्ज होता है +1। आयोडाइड क्या होता है मेरे पास? I और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। तो पोटेशियम आयोडाइड का मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? KI बनेगा। यस। अच्छा बोलता है इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस लेड 2 नाइट्रेट।
तो लेड क्या होता है बेटा मेरे पास Pb और उसके ऊपर चार्ज क्या है +2। नाइट्रेट मेरे पास क्या होता है NO3 और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है -1। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा। पीडी ब्रैकेट में NO3 और फिर 2। वेरी गुड, PbNO3 और ब्रैकेट के बाहर 2। मुझे बोलता है अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब लेड 2 आयोडाइड क्या होता है, लेड हमारे पास होता है Pb, उसके ऊपर चार्ज होता है +2, आयोडाइड होता है I और उसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये क्या बन गया बेटा, PbI2 बन गया। अच्छा प्रेसिपिटेट किसी को याद है, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता था, किसी को याद है प्रेसिपिटेट क्या होता था हमारे पास? सर कुछ वाइट क्लाउडी। वेरी गुड वेरी गुड। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता था, क्लाउडी सा मिक्सचर, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज इनसॉल्युबल होती है ना, कभी भी कोई चीज इनसॉल्युबल होगी तो उसके लिए एग्जामिनर क्या वर्ड यूज करता है, प्रेसिपिटेट यूज करता है। तो बेसिकली एग्जामिनर क्या बताना चाह रहे हैं कि लेड 2 आयोडाइड मेरे पास क्या है, इनसॉल्युबल चीज है जिसका एक क्लाउडी सा मिक्सचर फॉर्म हुआ जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि एक प्रेसिपिटेट बना, एक क्लाउडी सा मिक्सचर बना ऑफ लेड 2 आयोडाइड। ये बात समझ आई। अच्छा अब क्या करना है हम लोग को ना, इसकी आयनिक इक्वेशन बनानी। तो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर सबसे पहले तो हम लोग 3 नॉर्मल स्टेप्स ऑफ इक्वेशन फॉर्मिंग लगा लेते हैं। आयनिक इक्वेशन के याद है स्टेप्स क्या होते थे, पहले तो नॉर्मल 3 स्टेप्स होते थे, इसके बाद हमारे पास आयनिक इक्वेशन के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते थे। तो आज करते हैं ये। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास KI रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। KI मेरे पास रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, PbNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये बात तुम लोग को पता होनी चाहिए कि भाई इंग्लिश में पढ़ लिखा हुआ था कि एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस लेड 2 नाइट्रेट। इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज आपस में रिएक्ट कर रही है। जब ये रिएक्ट करी तो एक चीज ये फॉर्म करी बेटा PbI2, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने बोला था अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 आयोडाइड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि PbI2 तो फॉर्म हुआ है, और जाहिर सी बात है कोई और चीज भी साथ में फॉर्म हुई होगी। तो हम लोग को नंबरिंग करके देख लेते हैं। तो K के ऊपर बेटा आएगा 1, I के ऊपर आ जाएगा 2, Pb के ऊपर आएगा 1, NO3 के ऊपर आएगा 2। तो अगर तुम देखो तो K और NO3 आपस में क्या बनाएंगे बेटा, कंपाउंड बनाएंगे। तो K के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। तो क्या बन जाएगा मुझे बताओ, KNO3 कैंसिल हो जाएंगे सारे। हाँ वो तो अभी बाद में होगा ना, अभी जहां तक बात समझ आई हम लोगों ने इक्वेशन बना दी। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा इक्वेशन का, बैलेंसिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप आयनिक इक्वेशंस का क्या होता है, बैलेंसिंग एंड मेंशनिंग स्टेट्स। तो जरा बैलेंस कर लेते हैं और स्टेट्स भी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो नाइट्रेट कितने बेटा हमारे पास 2 हैं। तो 2 नाइट्रेट करने के लिए राइट हैंड साइड पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे पास K कितने हो गए, 2 हो गए। तो K 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, जिसकी वजह से I कितने हो गए, 2 हो गए। तो I देखो यहाँ भी 2 हैं। तो अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको, किसी को मसला तो नहीं है इसके अंदर? जबरदस्त। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को स्टेट सिंबल्स मेंशन करने दे। अब स्टेट सिंबल्स मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ KI जो है उसके नीचे स्टेट सिंबल क्या आएगा। अब स्टेट सिंबल देखने का क्या तरीका था, हाँ एक्वस आएगा, लेकिन स्टेट सिंबल देखने का क्या तरीका था, हम लोग देखते थे कि क्या वो जो चीज है क्या वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, हम लोग ये चीज देखते थे ना। तो यहाँ पे KI क्या है, पहली बात तो सॉल्युबल है। दूसरी चीज कि भाई इसने सवाल के अंदर ही मुझे बताया हुआ है कि KI क्या है, एक्वस है, यानी उसका स्टेट सिंबल मुझे बताया हुआ है कि एक्वस है। तो मैं क्या करूंगा, KI के नीचे एक्वस लगा दूंगा। जब एग्जामिनर मुझे स्टेट सिंबल बताएगा तो फिर मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, फिर मैं इसके नीचे लिख दूंगा वही, ठीक है। इसी तरह से PbNO3 मुझे बताओ PbNO3 जो है वो क्या है, उसके नीचे स्टेट सिंबल क्या आएगा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है नाइट्रेट। जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एक्वस और नाइट्रेट भी साथ लगा हुआ है। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ भी एक्वस लिख देंगे। अच्छा इसके बाद PbI2 जरा मुझे देख के बताओ PbI2 के नीचे स्टेट सिंबल क्या आएगा, प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। जबरदस्त। ये बात याद रखना कि अगर किसी भी चीज के साथ प्रेसिपिटेट लिख देगा वो, तो हम लोग स्टेट सिंबल क्या लगाएंगे, छोटा सा S लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा S आ गया स्टेट सिंबल। और KNO3 मुझे बताओ, अब KNO3 का तो सवाल ने नहीं बताया, तो अब हम क्या करेंगे, क्या स्टेट सिंबल लगाएंगे इसके नीचे, क्या स्टेट सिंबल लगना चाहिए हमारे पास KNO3 के नीचे, इमाद बेटा बताओ मुझे। नाइट्रेट है तो ये सॉल्युबल, जबरदस्त, नाइट्रेट है तो ये भी आ जाएगा हमारे पास सॉल्युबल विच इज एक्वस। क्लियर हो गई भाई यहाँ तक बात सबको, किसी को कोई मसला है इसके अंदर, कोई टेंशन? अब क्या करना है हम लोग को, अब हमारे पास आयनिक इक्वेशन की ट्रिक क्या थी, मैंने तुम लोग को बताया था कि भाई अगर स्टेट सिंबल एक्वस है तो वो ब्रेक होगा, अगर स्टेट सिंबल जो है वो लिक्विड है, इनसॉल्युबल है या फिर गैस है
तो इस सूरत के अंदर वो ब्रेक नहीं होगा। तो मैंने ये बात बताई थी तुम लोगों को कि अगर स्टेट सिंबल एक्वस होगा तो ब्रेक होगा, इसके अलावा अगर स्टेट सिंबल कुछ भी और है तो वो ब्रेक हमारे पास नहीं होगा। तो ये बात सबको क्लियर है, किसी को ये बात में मसला तो नहीं है? तो आ जाओ अब जरा करते हैं हम लोग। सबसे पहले के आई है, मुझे बताओ क्या ये ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जबरदस्त। तो हम लोग के आई को ब्रेक कर लेते हैं। तो हम लोग के आई को ब्रेक करेंगे तो के प्लस 1 अलग हो जाएगा। और मैंने तुम लोग को एक बात बोली थी कि जब तुम ब्रेक करो तो तुम 3 चीज़ों का ख्याल रखना। पहली चीज़ क्या है तुम्हारे पास? चार्ज। तो के ऊपर चार्ज आ गया +1। दूसरी चीज़ है स्टेट सिंबल, तो के नीचे स्टेट सिंबल आएगा एक्वस। और तीसरी चीज़ थी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, तो के पीछे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा 2। इसी तरह से हम लोग आई को भी अलग कर लेते हैं। तो जब ये मैं आई को अलग करूंगा तो आई मेरे पास बन जाएगा आई -1, स्टेट सिंबल आ जाएगा एक्वस, और थर्ड चीज बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरे पास 2। इसी तरह से मुझे बताओ PbNO32 क्या ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका स्टेट सिंबल क्या है हमारे पास? एक्वस है। तो ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। PB के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा हमारे पास? +2। स्टेट सिंबल क्या है भाई? एक्वस। और बैलेंसिंग फिगर इसके साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है इसका बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से हम लोग NO3 को भी अलग कर लेते हैं। NO3 को ब्रेक कर लो। NO3 आ गया, उसके ऊपर चार्ज क्या है हमारे पास? -1। स्टेट सिंबल क्या है बेटा? एक्वस। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा मेरे पास? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं? 2 हैं। तो मैं तुम लोग को बोला था जब भी आयनिक इक्वेशन बनाओ तो इसका बैलेंसिंग फिगर पीछे ले जाना, बैलेंस पीछे करना जाके। बात क्लियर हो रही है? Yes. अच्छा, फिर इसके बाद आगे देखो, मुझे बोलता है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई? लेड टू आयोडाइड। अच्छा, मुझे बताओ क्या PbI2 जो है वो हमारे पास ब्रेक होगा या नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, इसके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो याद आएगा PbI2 और इसके नीचे स्टेट सिंबल आ गया इनसॉल्युबल। तो इसके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ KNO3 क्या ब्रेक होना चाहिए? Yes. होना चाहिए। तो के जब ब्रेक होगा तो के ऊपर चार्ज आता है बेटा +1, स्टेट सिंबल आएगा एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास 2। इसी तरह से मुझे बताओ नाइट्रेट ब्रेक होगा? Yes. होगा। तो जब नाइट्रेट ब्रेक होगा तो मैं लिखूंगा NO3, उसके ऊपर चार्ज आएगा -1, स्टेट सिंबल आएगा एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा मेरे पास? पीछे 2। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? Yes. अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? जो चीज़ें हम लोग को सेम मिलेंगी दोनों साइड्स के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस, तो हम लोग को जो दोनों चीज़ें सेम मिलेंगी दोनों साइड्स के ऊपर, इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे तुम देखो NO3 तुम्हें दोनों जगह पे सेम टू सेम मिल रहा है, इन सेम स्टेट सिंबल, सेम चार्ज और सेम बैलेंसिंग फिगर के साथ। यहाँ पे तुम देखो तुम्हें K भी दोनों जगह पे सेम मिलेगा, यहाँ भी K सेम मिलेगा, यहाँ भी तुम्हें K मिल रहा होगा। तो दोनों जगह पे दोनों चीज़ें सेम सेम मिल रही थी, हम लोगों ने वो कैंसिल आउट कर दी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो बाकी बस सारी चीज़ हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो मैंने लिखा PB +2 एक्वस +2I -1 एक्वस इज इक्वल्स टू PbI2 इनसॉल्युबल। समझ आ रही बात? तो ये मेरी आयनिक इक्वेशन बन गई जो मैंने ऊपर लिख दी यहाँ पे। कोई मसला तो नहीं बेटा इसके अंदर? तो ये मेरी आयनिक इक्वेशन थी। तो याद रखना कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव वाला देखो, यहाँ पे वैसे आ पहले रहा था आई, मैंने क्या करा? मैंने पहले PB लिख दिया। तो वो मसला नहीं, तुम ऑर्डर तो पहले कुछ भी कर सकते हो ना, लेकिन तुम याद रखना तो हमेशा अपनी आदत बनाओ कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखो और नेगेटिव वाले को बाद में लिखो। जब एक ही आदत रखोगे ना तो चीज़ें गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो समझ बोला था कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो मैंने पूरे स्टेट सिंबल्स के साथ मैंने आयनिक इक्वेशन बना के दिखाई। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं सर इसका कोई इजी तरीका नहीं है? तो इजी तरीका भी है। अब मैं इजी तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि बच्चे वो तरीका अप्लाई करें। उसकी वजह ये कि बच्चे ना उसमें गलती करते हैं, लेकिन मैं इजी तरीका तुम लोग को सिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को वो इजी तरीका भी ना आ जाए कि भाई किस तरह से करना है। ऐसा ना हो कि तुम लोग को लगे यार मैं खुआरी करवा रहा हूँ। मैं खुआरी नहीं करवा, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि बच्चे ना थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके से पूरे ना मार्क्स चले जाते हैं हमारे पास से। तो लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन बना ली थी मैंने, तो फर्स्ट 3 स्टेप्स जो इक्वेशन फॉर्मिंग के होते हैं तुम्हें वही अप्लाई करने हैं, वो तो हमने कर लिया। समझो हमने मेंशनिंग स्टेट्स तक हम लोगों ने कर दिया। अब तुम्हें लंबी खुआरी करने की नीड नहीं है। अब अगर तुम्हें दूसरा तरीका देखना है ना तो वो इस तरह से जरा देख लो। लेट्स से ये हमारे पास मेथड भी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये मेथड बी है मेरे पास। मेथड बी में तुम देखो यहाँ पे तुम हर एलिमेंट को देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो के तुम्हें एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है यहाँ पे, और राइट साइड पे भी तुम्हें एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है। तो तुम क्या करो, के को डायरेक्ट कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे के को मैंने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से तुम देखो यहाँ पे तुम्हें आई एक्वा स्टेट में मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर मिल रहा है, यानी तुम आई को कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरह से तुम देखो पीबी तुम्हें यहाँ पे एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें पीबी इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब तुम पीबी को भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते।
इसी तरह से तुम अगर देखो यहाँ पे NO3 को, तो NO3 तुम्हें यहाँ पे एक्वस स्टेट के अंदर मिल रहा है और यहाँ भी तुम्हें NO3 एक्वस स्टेट के अंदर मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, NO3 को भी कैंसिल कर दोगे। ये बात समझ आई? तो मुझे जो चीज दोनों साइड पे सेम टू सेम मिली थी मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दी। अब बस ये बात याद रखना कि भाई अगर किसी का बैलेंसिंग फिगर है तो तुम्हें वो भी लगाना है, और याद रखना कि आइनिक इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग फिगर पीछे आ जाता है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है तुम्हें कि भाई तुम्हें स्टेट सिंबल्स भी सबके नीचे रखने हैं। तो अगर मैं इक्वेशन बना दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई बचा, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2i प्लस PB इज इक्वल्स टू PBI2। बच्चे ये लिख के फारिग कर देते हैं आयनिक इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे गलती हो जाएगी तुम्हारी। मैं इनको बोलता भाई यहाँ पे याद रखना कि तुम्हें 3 चीजें लगानी आयनिक इक्वेशन के अंदर। पहली चीज क्या है भाई, इसका चार्ज, तो चार्ज लगाया। दूसरी चीज क्या थी भाई, स्टेट सिंबल था, वो लगा दिया। थर्ड चीज क्या थी, बैलेंसिंग फिगर, तो मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिया। इसी तरह से अगर तुम देखो तो PB का भी चार्ज लगाना भूल गए, तो PB के ऊपर +2 चार्ज है और स्टेट सिंबल है एक्वस। और PBI2 क्योंकि इनसॉल्युबल है तो इसके ऊपर हम चार्ज नहीं लिखते बेटा, जो इनसॉल्युबल चीज है उसके ऊपर चार्ज नहीं आता, और वो जैसी होती है वैसी एज इट इज कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे हमेशा ना ये गलती करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई गलती से बेहतर है कि तुम ना इसको थोड़ा सा लंबे तरीके से कर लो, शायद तुम्हें 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे लेकिन सवाल सही होगा बिल्कुल। अगर तुम ये वाला मेथड शॉर्टकट अप्लाई करो तो याद रखना कि भाई जब भी तुम ब्रेक करो, जब भी तुम चीजें कैंसिल आउट करो, तो भाई 3 चीजें लाजमी लिखो हर एलिमेंट के साथ। पहली चीज उसका चार्ज, दूसरी चीज उसका बैलेंसिंग फिगर, और तीसरी चीज उसका स्टेट सिंबल। लाजमी लिखो वो चीजें, वरना तुम्हारी आयनिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है भाई बात? किसी को मसला तो नहीं है इसके अंदर? Yes, sir, I'm clear. तो ये बेटा हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने आयनिक इक्वेशन सीखी। ठीक है,